मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 60। काल डाल के मार देते हैं गरज के। जिस तरह से ये बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर आपस में लड़ा करके मार देते हैं। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की औलाद है उन्हों को ये बनिए दूसरी भाषा को लाके अपने राक्षसी पाप से अक्ल खराब करके मरवा देंगे। सो इस बात को कुलझान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देखते ही जाते हैं, तो भी ख्याल नहीं करते कि अब इससे भी ज़्यादा खराब और नाजुक वक्त आएगा, जो 100 कोस जमीन के ऊपर जाकर के एक गांव बसा हुआ मिलेगा। परंतु इस जमाने में तो कोस 2 कोस पर ही गांव आ जाता है। परंतु खराब जमाना आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गांव आवेगा और इसी तरह पर शहरों का और गांवों का बुरा हाल करेंगे। सो ये बात तो पहले से बनियों ने चला दी है और नाम फकीरों का और साधु लोगों का जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने ये वचन कहा है, सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है उसी तरह फकीरों को भी सपना होता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है और फकीर उस सपने को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं कि जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है। परंतु ये ख्याल दुनिया में कोई भी साफ नहीं करते हैं कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिससे हमको जागते में और सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं और ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने रकेश्वर को दुनिया का बुरा होने का सुझाया था, जब रसेश्वर लोग भी यही जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया है, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की ये वजह है कि पहले राक्षसी पाप से अक्ल खराब कर देते हैं, जिसे फिर कुछ नहीं समझने देते हैं। परंतु राक्षस विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और फकीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। सो रकेश्वरों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो रकेश्वर लोग और शिवजी सरीखे भूल गए थे, परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से छाने कराता था कि जहाँ पर कोई पंखेरु तक नहीं जा सकता था, तो आदमियों की तो क्या ताकत थी कि जो वहाँ पर जा सकता, क्योंकि जब कुछ हाल मालूम नहीं था तो फिर कहाँ जावे। अगरचे मालूम होवे तो ये भी यकीन किया जावे कि दरियापत करते हुए चले जाएंगे, परंतु मालूम नहीं। ये तो जब शनिचर जी महाराज पेज नंबर 61 को रावण ने समामुख होकर दुखी किया और कल्पाया, जब शनिचर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप कराता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चला दिए थे और टिप्पणों को रख के सब लोग संसार में बाँचते फिरते थे। सो उनकी तलाश करो, अगर तलाश न करोगे तो ये सब जान को घारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई तो उन्होंने उसी वक्त अपनी रेत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की और अपने फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मैं फौज वगैरह के गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई विभीषण को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो न्याय दर्जे की शर्म और आबरू रखता था, इससे विभीषण ने अपने बड़े भाई का जाल कुलझान के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, मगर पेशतर लंका जाहिर नहीं थी, पोशीदा थी, परंतु विभीषण के बताने से और शनिचर के कहने से संसार में जाहिर हुई, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों से साबित होता है। परंतु जब तक कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप लंका में कराता था और मैं कबीले के मैं भाई बेटों अपने की लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के
माफिक ही काम करते थे, क्योंकि जैसा राक्षसी पाप चलाया था उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिल होकर सुना दिया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हिरण्यकश्यप ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिख गया। उसी तरह अब इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप चलाए और सबकी अक्लों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप कराने को निकला है। जब से बराबर दुनिया का नाम का पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं, परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है। बल्कि इसका हाल तवारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी, उनकी नाकें साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 17 27। फ़ोन नंबर 02976 27 30 24।